Hello everyone, how are you? Hope you all are doing well. So welcome to my channel Learn Scientifics. मैं कनिका आपकी मैथ्स और साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो जो बच्चे नए हैं उनके लिए चैनल में वेलकम, एंड जो बच्चे दोबारा से इस चैनल में आ गए हैं वीडियोस को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके लिए वेलकम बैक। ठीक है, सो बेसिकली जो बच्चे नए आए हैं तो उन्हें बता देती हूँ मैं, हमारे चैनल में आपको क्लास 9th और 10th की मैथ और साइंस की जो है दोनों की वीडियोस अवेलेबल रहेंगी। पुरानी वीडियोस जो है कुछ बच्चों ने देखी होंगी और कुछ बच्चों ने नहीं देखी होंगी। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है चैनल को ओपन करना, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट की ऑप्शन पे क्लिक करना, आपको सारी वीडियोज़ जो है वहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। जिस वीडियो की आपको नीड होगी उस पर क्लिक करना और वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, और एक और नई अनाउंसमेंट आपके साथ मैं करने जा रही हूँ। अब से आपको चैनल में जैसे ही आप मेरी वीडियो को लाइक करने जाएंगे वहाँ पर आपको एक और जो है ऑप्शन दिखाई देगा थैंक्स का। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उस थैंक्स पर क्लिक करना मत भूलना। ठीक है, और साथ ही साथ अब से आपके लिए एक ऑफ़र है, एक ग्रुप है या कह लो एक मेंबरशिप है जिसका नाम है प्राइम मेंबर्स। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए, तो जैसे ही आप चैनल को ओपन करेंगे वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें भी आपके पास ज्वाइन बटन का लिंक प्रेजेंट है। ज्वाइन पर क्लिक करोगे तो आप हमारे ग्रुप के प्राइम मेंबर्स बन जाओगे। अब आप पूछोगे कि मैम प्राइम मेंबर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें प्राइम मेंबर्स बन रहा है, तो उसके लिए आपके पास कुछ अच्छे जो है बेनिफिट्स भी हैं, ऑफ़र्स भी कह लो या फिर, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी जिसमें आपको पूरा बताया हुआ है कि जो बच्चे मेंबर्स बनेंगे उनके लिए क्या बैजेस रहेंगे। वो आप इस आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको उस वीडियो में जाकर पता चल जाएगा। ठीक है, सो मैं अपने टाइम को और वेस्ट नहीं करती। तो आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपने जो है चैप्टर को कवर करना है, समझना है। बेसिक चैप्टर है। ठीक है, और समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को जो है एंड तक देखना होगा। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। तो अपनी नोटबुक पेन उठा लीजिए और साथ साथ क्वेश्चन जो है आपको मेरे प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और सबसे पहले तो हम थोड़े बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सो बच्चों, आज की वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना तभी आपको क्लियर होगा। और सबसे मेन बात ये है कि जो आप स्टेप इस क्वेश्चन में फॉलो करोगे ना, तो पूरी एक्सरसाइज में ही आपको ये सेम स्टेप को फॉलो करना है। तो एक बार अच्छे से इसको समझ लेना। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to -1, x is equal to 2। तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर क्या रहेगा बच्चों, आपने क्या कर लेना, लेट px आपने एक पॉलिनोमियल बना दिया है, उसको इसके इक्वल लिख दिया है क्योंकि पॉलिनोमियल तो है ही है ये, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5x minus 4x square प्लस 3। पहला स्टेप आपने ये किया है, px के इक्वल जो है आपने इसको पुट कर दिया है। तो पहला देखते हैं हम, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो पुट करो यहाँ पे x की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 रखो यहाँ पे, 5 × 0 माइनस 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करो, 5 × 0 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 × 0 0 प्लस 3, तो कितना बनेगा 3। तो जब आपने p को 0 पुट किया तो आपके पास क्या वैल्यू आई, 3 आई है। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट, जब आपने x को 0 पुट किया। सेकंड, व्हेन
x इज इक्वल टू -1। अब आपको -1 पुट करना है, तो p -1 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करो। 5 इंटू -1 माइनस के 5, ठीक है, माइनस का 4, लेकिन यहाँ पे -1 है और 1 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव पावर है। तो ध्यान रखना है किसी नेगेटिव की पॉजिटिव पावर, वो जो नंबर है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 3। सॉल्व करो। -5 -4 प्लस के 3 कितना आएगा यहाँ से, 9 प्लस 3 यानी कि 6। तो p को जब आपने -1 पुट किया तो आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। फाइनल लास्ट आपने पुट करना है इसको। थर्ड पार्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब 2 रखो p की, तो 2 रखो यहाँ पे। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 कितना आएगा, 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3, यहाँ से कितना आ गया, 10 माइनस 16 माइनस के 6 प्लस 3 कितना बचा, माइनस के 3। तो जब p को हमने 2 पुट किया हमारे पास कितना आया, माइनस का 3 आया। तो इस आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ वैल्यू रखी है यहाँ पे जो हमें गिवन है, वो पॉलिनोमियल में हमने वैल्यू रखी है और अपने जो है फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो आगे देखते हैं और आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन देखो, फाइंड p0 p1 p2 4 ईच। आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, सिंपल है। p की जगह x p0 है तो 0 पुट करना है, 1 है तो 1, 2 है तो 2। चलिए देखते हैं कैसे पुट करना। फटाफट करते रहो, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो p की जगह 0 पुट करके देखते क्या आएगा, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 कितना आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1। p की जगह 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कितना आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा, 1। नेक्स्ट p की जगह 2 पुट करो 2 पुट यहाँ से, कुछ नहीं करना, इजी है बिल्कुल। 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1 कितना आएगा यहाँ से, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3। सिंपल है ना, बिल्कुल करते रहो साथ साथ। मैं आपको वैसे सारे पार्ट सॉल्व नहीं करवाने वाली थी, अपनी नोटबुक में करो और अपना आंसर टैली करो। यहाँ से p की जगह क्या पुट करना है, 0, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 कितना आएगा, 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 2। फिर 1 पुट करना है, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा 4। नेक्स्ट p की जगह 2 पुट करना है। तो चलो देखो यहाँ गड़बड़ मत करना, कैलकुलेशन है सिंपल। 2 प्लस 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर 2 की क्यूब, तो देखो कितना आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 2 2 जा 4 माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। सॉल्व करो, 4 प्लस 8 माइनस के 8, ये प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसल, तो 4 बचेगा। सिंपल है ना, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं पे। तो p की जगह क्या पुट करना, 0 0 का क्यूब 0 1 1 का क्यूब 1 2 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8। बिल्कुल सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। आप p की जगह 0 पुट करो, 0 माइनस 1 0 प्लस 1 कितना आएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू प्लस 1 1। p की जगह 1, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1 1 माइनस 1 0 1 प्लस 1 2 2 इंटू 0 0। नेक्स्ट p की जगह 2 पुट करो, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 कितना आएगा यहाँ से, 2 माइनस 1 1 2 प्लस 1 3 3 1 जा 3 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं था, सिंपल था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन है ये, अच्छे से कर सकते हो इसे आप।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो पॉलिनोमियल और नोट। क्या आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपको ये कैसे पता लगाना है, अगर तो आपको जो x की वैल्यू दी हुई है ये वाली, इसके अंदर पुट करने पर अगर ये ज़ीरो बन जाता है एक्सप्रेशन तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। मतलब कि इफ़ px बिकम ज़ीरो बाय पुटिंग गिवन वैल्यू तो है ये, मतलब अगर ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो चलिए देखते हैं होता है या नहीं होता है, ये ध्यान में रखते हैं। यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ, याद रख लेना। अगर पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो होएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। तो चलिए पुट करती हूँ मैं यहाँ से 1/3 पुट करना है, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा -1, सॉरी यहाँ पे 1, ये +1, तो कितना हो जाएगा 0। तो येस है ये, ठीक है। येस दिस एक्सप्रेशन इज ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, अब क्या पुट करना है, 4/5 पुट करना है। तो पुट करूँ मैं यहाँ पे 4/5 एक्स की जगह, तो पुट किया 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ये 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा 4 - y, ज़ीरो तो नहीं बना ना, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो नो, ठीक है। थर्ड वाला ट्राई करो, इसमें 2 दिए हुए हैं, आपको 1 भी पुट करना है। तो पहले 1 पुट करके देखती हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, ये तो है। अगर मैं -1 पुट कर दे तो -1 का स्क्वायर -1, फिर से कितना आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। 1 - 1 0, ये भी है, ठीक है। यस। फोर्थ क्वेश्चन, अब पुट करना है यहाँ पे -1, पहले -1 पुट करके देखती हूँ। -1 + 1 -1 -2 कितना हो जाएगा, ये 0, -3, ये कितना आएगा 0, यस है ये। तो अब 2 पुट करके देखती हूँ, 2 + 1 2 - 2, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 0, यानी कि 0 बन गया आपके पास पी ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये भी है आपके पास, है ना। फिफ्थ पार्ट, 0 पुट करना है तो 0, ये कितना, ये 0 है। तो यस, कितना आसान है देखो ये क्वेश्चन, कितने इजी पार्ट है ये, सिंपल कैलकुलेशन, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, बिल्कुल इजी है। सेम वही स्टेप करने हैं, मैं बोर्ड पे कर रही हूँ, अपने नोटबुक्स में करो। पी एक्स = LX + M, और x की वैल्यू पुट करनी है आपको -m/l। तो पुट करती हूँ मैं यहाँ से l इंटू -m/l प्लस m, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा -m + m 0, तो यस। नेक्स्ट, पहले पुट करना है px = 3x² - 1, x को -1/√3 पुट करना और 2/√3। तो मैं पहले -1/√3 पुट करती हूँ, 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू ये क्या बन जाएगा 1, और ये √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, 3 - 1, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 0, ये तो है यस। अब पुट करती हूँ 2/√3, तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ से -1, तो कितना आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगी, 3 ये कैंसिल, -1 4 - 1 3, तो ये नो, ये 0 नहीं है इसकी। लास्ट पार्ट इस वाले क्वेश्चन का, 1/2 पुट करना है, px = 2x + 1, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये कैंसिल, कितना आएगा 1 + 1 2, तो 0 नहीं बना, नॉट इक्वल टू 0, तो नो, ठीक है, ये भी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, कुछ नहीं था इस पार्ट में, सिंपल था, बिल्कुल बेसिक था। ट्राई करोगे तो अच्छे से आपके निकलेंगे क्वेश्चन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, इन पॉलिनोमियल की जो है ज़ीरो को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है, px = x + 5 दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसको जो है आपने यहाँ से क्या करना है, 0 के इक्वल रख देना है। ये हमें 0 फाइंड करनी है, x + 5 = 0, तो x = -5, तो यानी कि -5 is the zero of
पॉलिनोमियल x प्लस 5। कुछ नहीं किया ना, इजी था बिल्कुल। सिमिलरली सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे, मैं जो करवा रही हूँ पार्ट वो करो। थर्ड पार्ट 2x प्लस 5, तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल रख दो। 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2, तो -5/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 5। ईजी है ना बिल्कुल, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। फोर्थ पार्ट आप खुद करोगे, फिफ्थ करवा रही हूँ। 3x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 0/3, तो x की क्या है 0 है, तो 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 3x। बिल्कुल सिंपल है, देखो कुछ नहीं था इसमें। सेवन्थ क्वेश्चन देखो, 6 खुद करोगे। px इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू 0, सी और डी कैसे हैं, रियल नंबर है, तो यहाँ से सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी, एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी बाई में सी, तो यहाँ से सी डी तो आपके पास 0 नहीं है, रियल नंबर्स है, तो डी बाई सी इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल सी एक्स प्लस डी। कुछ नहीं था ना, तो नोट कर लो। जो पार्ट बचे हुए हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं, वो आपको मैं नहीं करवाऊंगी। अगर वो पार्ट नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके पूछ सकते हैं। सो बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना। कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, वो भी आप अपने डाउट हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिले, ठीक है। और वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी तो स्पेशल थैंक्स को करना मत भूलना, ठीक है। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।